अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 3 क्लास, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की नेमत से नवाजे, आमीन। अब सफ़ा नंबर 43 निकालें और गौर से सुनें। बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ेंगे वो है इस्लाम और इखलाक। इखलाक से मुराद इंसान की आदत है। जिनकी आदत अच्छी होती हैं वो अच्छे इखलाक के मालिक होते हैं, और जिनकी आदतें बुरी होती हैं वो बुरे इखलाक से जाने जाते हैं। अच्छे इखलाक वाले को सब लोग पसंद करते हैं और माशरे में उसकी इज़्ज़त होती है, जबकि जिसका इखलाक बुरा होता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। अब हम सबक की तरफ आते हैं, सबक की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आता है इखलाक और इंसानियत। बच्चों, ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जिसको वो अपनी बेहतरीन कारीगरी कहता है वो इंसान है, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। इसकी वजह यह है कि इंसान के पास जो इल्म, एहसास, इखलाक और तहज़ीब है वो किसी और मखलूक के पास नहीं है। इंसान को कायनात में ये जो आला तरीन मर्तबा मिला है, इसकी वजह से इस पर ख़ास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इसे बेहतरीन बनकर दिखाना है, बेहतरीन इखलाकियात का मुज़ाहिरा करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यकीनन तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। इसीलिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो इखलाक में अच्छा हो और इस्लाम दुनिया में मोहब्बत, अख़ुवत और सलामती की तालीम देता है। अब आगे आता है इखलाक क्या है। इखलाक से मुराद इंसान की आदत और खसलत से है। हमारी ज़िंदगी की एक एक बात से हमारा अच्छा या बुरा इखलाक ज़ाहिर होता है। हम कैसे बोलते हैं, रास्ता किस तरह तय करते हैं, किस तरह दूसरों से बातचीत करते हैं, किस तरह खाना खाते हैं, बड़ों और छोटों से किस तरह पेश आते हैं, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से हमारा सलूक कैसा है, गरीबों से किस तरह मिलते हैं, ये सब बातें बता देती हैं कि हमारी तरबियत कैसी हुई है, दीन इस्लाम ने हमको क्या सिखाया है। अच्छे इखलाक वाले इंसान की ना सिर्फ़ ये कि तारीफ़ होती है, बल्कि उसे लोगों की दुआ और अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी हासिल होती है। बच्चों, उम्मीद है आपने सबक को गौर से सुना होगा और आपको इस सबक की समझ भी आ गई होगी। अब आखिर में दिए गए सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है और याद करने हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।